खुश हैं ना? बाबू आपका क्या नाम है? सुशांत। आपका? तो आप लोग खुश हैं ना? हाँ खुश हैं। तो जीवन भर के लिए आप शादी करना चाहते हैं ना? हाँ तो इससे रहो ना? ठीक है। तो इस घड़ी हम लोग गिरजाघर में प्रवेश करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद में हम लोग प्रोसेसन गीत के साथ में गिरजाघर में प्रवेश करेंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र स्वर्गीय सेनाओं का यह पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम तेरा धन्यवाद करते हैं इसलिए कि पिता परमेश्वर इस जगह तक हम सबों को ले पहुंचाया। विशेष करके जोड़ा दुल्हा दुल्हन की सुसंपत्ति और फिर रुकना मीन्स इनके मनों को अद्भुत रीति से जोड़ा है और आज ये पवित्र विवाह में प्रवेश करना चाहते हैं और एक नए सुंदर परिवार बनाने चाहते हैं। हे प्रभु, इनको अगुवाई किया, तुझे धन्यवाद देते हैं। इस घड़ी प्रसन्न के साथ में गिरजाघर में प्रवेश करना चाहते हैं। निश्चय तू अपनी उपस्थिति दिया है और तेरी उपस्थिति में इन जोड़ों का पवित्र विवाह का काम संपन्न हो सके। धन्यवाद प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग ग्रहण कर ले। आमीन। चलिए राजगांगपुर पेरिस जीएल चर्च सुखा नाला मंडी में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं विवाह उत्सव में। इसलिए कि दुल्हा दुल्हन आज पवित्र विवाह में प्रवेश करने जा रहे हैं
और इसी खुशी के अवसर में आप सभी कोई इस गिरजा में उपस्थित हैं, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो इस घड़ी हम पवित्र विवाह का आराधना को, ईश्वरीय आराधना को हम लोग आरम्भ करेंगे और इसलिए हम लोग अपनी अपनी निजी प्रार्थना करेंगे। तो हम लोग गाएंगे 279 साक्षी वाणी नंबर 279। हे ईश्वर दया सागर दयाल हो हम पर, और आज हमारी विनती सुन ले अनुग्रह कर। हे ईश्वर दया सागर, ईश्वर दया सागर दयाल हो हम पर, और आज हमारी विनती सुन ले अनुग्रह कर। हे पिता है स्वर्गवासी, तू आप ही हाजिर हो, और इस पुरुष के हाथ में सौंप दे मानों को। और हे पवित्र आत्मा, इन्हों पर उतारा प्रेम को शांति आनंद, तो दिया का सदा, तो इनके रक्षा करके सावधानी से बचा, और अपने उत्तम मार्ग में इन दोनों को चला। इस लोक में इनके घर को भरपूर कर आशीष से, फिर उनको अपने राज में सनातन जीवन दे। मंडली खड़ी हुए नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। सोते हुए पिता को, और पुत्र और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है अब, जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लोग। आमीन। हे ईश्वर, मुझ में एक पवित्र मन उत्पन्न कर और स्थिर आत्मा मुझ में डाल। मुझे अपने आगे से मत हाँक, और अपना धर्मात्मा मुझसे मत ले। प्रभु हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। ख्रिस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 स्वर्गीय से नाम का यह पिता परमेश्वर, आज इस सुंदर दिन में सुखाना लाके इस पवित्र गिरजा आराधनालय में इतने तेरे विश्वासी लोग एकत्रित होकर तेरे पवित्र समाधि नाम को उच्चारते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर तू धन्यवाद के योग्य है।
हम हर एक के जीवन को तू संभालता है। आज इस दिन तक हमारे जीवन को तूने अद्भुत रीति से संभाला, दुख तकलीफ संकट विपद से बचाया, विभिन्न प्रकार के दया आशीष अनुग्रह हमारे जीवन में प्रकट किया। विशेष रूप से हम तुझे धन्यवाद देते हैं भाई क्रिस्ट सुशांत किया और क्रिस्ट रोपना मीन्स को तू जोड़ा है। हे परमेश्वर, आज ये पवित्र विवाह में प्रवेश करना चाहते हैं, पवित्र गिरजा आराधनालय में उपस्थित हैं और ये चाहते हैं कि तेरी उपस्थिति में इन जोड़ों का विवाह हो और विवाहित जीवन के लिए ये आशीषित हो सकें। धन्यवाद देते हैं, इनके मानव को तू अद्भुत रीति से जोड़ा है। हम तेरी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु, तू अपनी उपस्थिति दे और इन जोड़ों को आशीषित कर, हम सबों को भी तू आशीष से परिपूर्ण कर। इस घड़ी पवित्र विवाह के निमित्त जो अगुवाई वचन चुना गया प्रभु, उस वचन के द्वारा इन जोड़ों को हाँ प्रभु तू वचन के द्वारा से अगुवाई देना चाहता है, विवाहित जीवन के लिए आशीषित करना चाहता है। तू अपने पवित्र इच्छा के अनुसार इनको अपने वचन से तृप्त कर कि उस वचन को विवाहित जीवन के लिए ग्रहण कर सके और विवाहित जीवन में वे अमल में ला सके और विवाहित जीवन में वे आशीषित हो सके, तेरे संगति में हमेशा बने रह सके। जोड़ों को और पूरी मंडली को तेरे हाथ में हम सौंपते हैं। धन्यवाद प्रार्थना तेरे बेटे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर ले, आमीन। आज बड़ी खुशी की बात है, विशेष करके सुशांत और सेरफना के परिवार वालों के लिए और उनके लिए खुशी की बात है कि आज ये दोनों विवाह करने जा रहे हैं, विवाह में प्रवेश करने जा रहे हैं। पवित्र विवाह में विवाह के द्वारा एक नए सुंदर परिवार बनाने जा रहे हैं। इसलिए यह बड़ी खुशी और आनंद का विषय है। इसलिए हम सभी को जानते हैं कि विवाह आनंद का विषय है, खुशी का विषय है। या विवाह एक पुरुष और स्त्री के बीच में संपन्न किया जाता है। एक पुरुष और स्त्री के बीच में या विवाह होता है और या विवाह का काम को हम मसीही लोग विशेष करके पवित्र समझते हैं। विवाह एक पवित्र काम है, इसलिए कि विवाह का काम को परमेश्वर पुरुष और स्त्री के बीच में संपन्न किया है। हम जानते हैं कि परमेश्वर आदि में ही आदम और हवा के बीच में या पवित्र काम या पवित्र विवाह का काम को संपन्न किया। आज के वचन में हम लोग सुन रहे थे कि परमेश्वर आदम को बनाया, परमेश्वर आदम को बनाया और देखा कि आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं होगा। और आप सभी कोई जानते हैं, कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं है। उसके लिए सहायक की आवश्यकता है, सहकर्मी की आवश्यकता है, दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में। और उससे भी बढ़कर परमेश्वर की सोच रहा और इस प्रकार से कहा परमेश्वर की आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके साथ मेल खाएगा। परमेश्वर कहा कि उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, ऐसा सहायक जो उसके साथ मेल खाएगा, उसके जैसे होगा, उसके अनुसार होगा, मेल खाएगा, चलने में, फिरने में, बातचीत में, बोली वचन में, व्यवहार में मेल खाने वाला होगा। और इस प्रकार से हम देखते हैं आगे, जैसे कि आदम को वह भारी नींद में परमेश्वर डाल देता है
और उसमें से एक जब आदम भरी नींद में सो जाता है तो उसमें से एक पसीली पंजरा निकल कर उससे आदम के लिए एक सहयोगी बनाता है, आदम जैसे और एक व्यक्ति को बनाता है और परमेश्वर आदम के पास ले आता है। आदम देखता है बहुत सुंदर है, अच्छा है, और आदम को उस आदम की जैसे जो बनाया था उस व्यक्ति को आदम के हाथ में सौंप देता है और आदम उसको साहस ग्रहण करता है। हालांकि यहाँ लिखा हुआ नहीं है, निश्चित रूप से आदम उसको ग्रहण करता है अपने सहकर्मी के रूप में। इतना ही नहीं, अपने जीवन साथी के रूप में वह स्वीकार करता है, ग्रहण करता है और उसको आदम यहाँ कहता है कि या मेरे हड्डियों में की हड्डी है, ये मोर या मेरे हड्डियों में की हड्डी है, मांस में का मांस है, इसलिए कि यह नार में से निकाली गई है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? नारी होगा। परमेश्वर उसको नारी नाम दिया, अपने जीवन साथी को ग्रहण किया, जीवन साथी के रूप में ग्रहण किया, न केवल सहकर्मी के रूप में। और इस प्रकार से हम देखते हैं परमेश्वर वह पवित्र काम को, विवाह का काम को एक पुरुष और स्त्री के बीच में अद्भुत रीति से संपन्न कर देता है। और जो कुछ भी काम करता है परमेश्वर वह पवित्र होता है। अपने हाथों से, अपने वचन से जो कुछ भी काम किया वह पवित्र है। इसलिए हम कहते हैं इसको पवित्र विवाह। और परमेश्वर उनको विवाह करके ऐसे ही नहीं छोड़ा, इसलिए कि आदम और हवा परमेश्वर के बेटे और बेटियां हुए और उनको प्रेम किया और उनके लिए जीविका का स्रोत भी उनको बतलाया। आदम की वाटिका परमेश्वर बनाया था, उस आदम की वाटिका में उनको रखा और कहा कि इस आदम की वाटिका में तुम रहो, आदम की वाटिका की तुम देखभाल करो, आदम की वाटिका की तुम रक्षा करो। और आदम की वाटिका संपूर्ण अधिकार उनको दिया गया, परमेश्वर दिया और कहा कि आदम की वाटिका में तुम्हारा जीविका होगा, जितने भी पेड़ पौधे हैं, फल फूल हैं, तुम खा सकते हो। कहा कि तुम सब पेड़ों का फल तुम खा सकते हो, किंतु बीच में जो पेड़ है उसका फल तुम नहीं खा सकते। जिस दिन उस पेड़ का फल तुम खाओगे उस दिन क्या होगा? तुम निश्चय मरोगे। आगे चलकर जब देखेंगे क्या होता है कि परमेश्वर का बात को उन्होंने स्मरण नहीं करते हैं, याद नहीं करते हैं और शैतान के बहकाव में आकर के, इब्लिस के बहकाव में आकर के उस पेड़ का फल को उन्होंने खाते हैं और उस पेड़ के फल को खाने के कारण से निश्चित रूप से वे शारीरिक रूप से तो मारे नहीं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वे मार गए। परमेश्वर अत्यंत क्रोधित हो गया, अत्यंत शोक करने लगा। हे मेरे बेटे और बेटियां, आपने क्या किया? तुमने क्या किया? मैं क्या कहा था, तुमने क्या किया? अत्यंत क्रोधित होकर के, दुखित होकर के उनको पुकारने लगा, हे आदम कहां है? क्यों ऐसा किया? बड़े दुख की बात है। क्रोधित होकर के परमेश्वर आदम और हवा को आदम की वाटिका से निकल दिया और जो सुंदर जीवन दिया था परमेश्वर, वह सुंदर जीवन उनका तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। आशीष के बदले में वे श्रापित हो गए। आशीष दिया था, श्रापित हो गए। परमेश्वर के साथ में जो संबंध था वह संबंध टूट गया।
मसीह यीशु में प्यारे भाइयों तथा बहनों, विशेष रूप से विवाह अभिलाषी जवान युवतियों, आज आप दोनों विवाह करना चाहते हैं, एक दूसरे को विवाह करना चाहते हैं। और हम सभी को जानते हैं विवाह एक आनंद का विषय है और उसको हम आदर की बात समझते हैं। जैसे वचन कहता है विवाह एक आदर की बात समझी जाए। विवाह एक आदर की बात है, विषय है और यह आनंद का विषय है। और यह विवाह और भी यह एक पवित्र बंधन है जो कभी टूटने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है। पवित्र बंधन है जो कि एक पुरुष और स्त्री के बीच में वह बंधन बांधा जाता है, वह कभी नहीं टूटता है, वह जीवन भर रहता है, जीवन भर रहता है। आज एक दूसरे को पा करके आप लोग खुश हैं। सुशांत सेरोफिना को पा करके खुश हैं, सेरोफिना भी सुशांत को पा करके खुश हैं। और ना केवल एक दूसरे के लिए वे खुश हैं, लेकिन हम इनके लिए खुश हैं, आप भी खुश हैं। माता पिता घर के भाई बहन उपस्थित हैं और इनको हमने नहीं जोड़ा, आपने नहीं जोड़ा, किसी ने नहीं जोड़ा, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इनके मानव को जोड़ दिया। इनके गांव दूर दूर है, आज सुखाना यहाँ है, लेकिन कई किलोमीटर दूर सिकरिया या सुसंत का घर है, लेकिन परमेश्वर ने जोड़ा है। और परमेश्वर का वचन कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग नहीं कर सकता है। जिसे परमेश्वर जोड़ा है मनुष्य अलग नहीं कर सकता है। यानी कि आप एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। जो बंधन आज बंधा जाएगा, पवित्र विवाह में प्रवेश करेंगे, वह जीवन भर के लिए रहेगा, आप तोड़ नहीं सकते हैं। बड़ी गंभीर बात है, गंभीर बात है। इसलिए जब विवाह करते हैं बहुत सोच और समझ करके हम लोग विवाह करते हैं। निश्चित रूप से आज ये दोनों बहुत सोच और समझ करके ये विवाह करने जा रहे हैं, पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं, एक परिवार बनाने जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। यह परमेश्वर की अगुवाई, इनके मानव को परमेश्वर अगुवाई किया और विशेष उद्देश्य के लिए इनको जोड़ा है। इनको जोड़ने का कारण यह है कि इन दोनों के द्वारा, इस परिवार के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की सेवा हो, परमेश्वर की गवाही हो, इसलिए जोड़ा है। आप विवाह करेंगे, परमेश्वर के नाम में विवाह करेंगे, परमेश्वर आपको जोड़ा है, इसलिए आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, इसलिए आप परमेश्वर की सेवा करेंगे, इसलिए आप परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे, इसलिए आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, इसलिए कि आप व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, इसलिए कि आप समाज, परिवार और कलीसिया के नियम के अनुसार चलेंगे। यही परमेश्वर की इच्छा है आप दोनों की जीवन। और इस प्रकार से आप एक नमूना बनेंगे आज के समाज के लिए, आज के मंडली के लिए, देश के लिए आदर्श बनेंगे, आदर्श बनेंगे। इसलिए आप विवाह करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप दोनों को परमेश्वर का भय और प्रेम में आगे बढ़ाना है। दाम्पत्य जीवन का कदम आगे बढ़ाना है, पारिवारिक जीवन का कदम आगे बढ़ाना है। परमेश्वर का डर, भय और प्रेम। परमेश्वर का डर, भय, प्रेम क्या है? परमेश्वर को प्रेम करना है। परमेश्वर को प्रेम करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। तो निश्चित रूप से परमेश्वर
जानेगा समझेगा कि निश्चित रूप से मुझे ये प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। परमेश्वर का प्रेम उतना ही भी प्रकट नहीं होता है। आप विवाहित जीवन में एक दूसरे को आप प्रेम करेंगे। विवाह तो एक दूसरे को प्रेम करना है। अगर एक दूसरे को आप प्रेम नहीं करते, आज विवाह नहीं करते, तो आप एक दूसरे को प्रेम करते हैं और जीवन भर प्रेम करना है। एक दूसरे को प्रेम करने का मतलब अपने जान से भी ज्यादा प्रेम करना। आप अपने पत्नी को अपने जान से भी ज्यादा प्रेम करेंगे। आप अपने पति को अपने जान से भी ज्यादा प्यार करेंगे। यही है प्यार, परमेश्वर से प्रेम करना। और आगे भी है, अपने परिवार को प्रेम करना है, अपने माता पिताओं को प्रेम करना है, अपने सास ससुरों को प्रेम करना है, अपने सास ससुर और माता पिताओं की सेवा शुद्धि करना है दुख और तकलीफ की घड़ी में। तो निश्चित रूप से परमेश्वर का प्रेम आप में प्रकट होगा। आप इतना ही नहीं, आप तकलीफ में पड़े हुए, सहायता जरूरतमंद पड़े हुए लोगों को आप सहायता करेंगे, पड़ोसियों की सहायता करेंगे, यानी कि प्रेम करेंगे, अपने मंडली को प्रेम करेंगे, अपने समाज को प्रेम करेंगे। समाज में आपका जीवन होगा, समाज में आप रहेंगे, समाज के संगति से आपका जीवन दूर नहीं होगा। समाज के भले के लिए आप सोचेंगे, चिंता करेंगे, मंडली के लिए भले के लिए आप सोचेंगे, चिंता करेंगे। यही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर का डाक है प्रेम, परमेश्वर का डाक है प्रेम। आप बुद्धिमान बनेंगे, परमेश्वर आपके साथ होगा, आदर्श बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत कहा है, जो परमेश्वर प्रशंसा करेगा, परमेश्वर उसको आशीष देगा, लोग उसको प्रशंसा करेंगे, आप उसको प्रशंसा करेंगे। यह अच्छी पत्नी है, अच्छा परिवार है, अच्छा व्यवहार करती है, लोगों की अच्छा सेवा शुद्धि करती है, सुंदर है, तेरे संगति बढ़ाना है, आप क्या करना है, जागृत करना है, शैतान प्रवेश ना करे। शैतान सुंदर जीवन को बिगाड़ना चाहता है। आदम और हवा के जीवन इतना सुंदर दिया था, बिगाड़ दिया शैतान। बहुत सारे ऐसे नासापान आजकल देखते हैं समाज में, नासापान। बहुत सारे परिवार नासापान की चपेट में, और उनका परिवार बिगड़ा हुआ परिवार कहेंगे। इस परिवार में नासापान है, पति या पत्नी में, तो वह बिगड़ा हुआ परिवार कहेंगे। बिगड़ा हुआ समाज आज समाज को कलुषित कर रहा है, सूट कर रहा है। इसलिए हम अपेक्षा करते हैं नए विवाह जोड़ों और जितने भी आएंगे उपस्थित हैं, विवाह करना चाहते हैं, इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, आदर्श परिवार बनेंगे। इसके लिए हम शुभकामना प्रकट करते हैं। इनका जीवन सुंदर होगा, अच्छा होगा, परमेश्वर की महिमा के लिए, सेवा के लिए होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बरकरार है। क्या परमेश्वर इन जोड़ों को तेरे सौंपते हैं, उनके जीवन में तू धन्यवाद। प्रभु में जो
सभी कोई आनंदित हैं। ये दूल्हा दुल्हन भी क्रिस्ट सुसान तीर्थ की और क्रिस्ट सेरोफिना मीन्स ये अधिक खुश हैं, इसलिए ये दोनों विवाह करने जा रहे हैं और एक नए सुंदर परिवार बनाने चाहते हैं। और इन दोनों की खुशी में हम सभी भी खुशी महसूस करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, जवानों को परमेश्वर जोड़ा है और निश्चय अदृश्य रूप में हमारे बीच में परमेश्वर उपस्थिति दिया है और इन दोनों को विवाहित जीवन की आशीष करना चाहता है। तो इस घड़ी क्रिस्ट सुसान तीर्थ इसको थोड़ा रात मेरे पीछे पीछे बोलो। मैं क्रिस्ट सुसान तीर्थ मैं क्रिस्ट सुसान तीर्थ तुझको हे क्रिस्ट सेरोफिना मीन्स सर्वज्ञानी ईश्वर के सामने और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देता हूँ कि मैं तुझको अपनी धर्म पत्नी करके कभी ना त्यागूंगा, वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वास से प्यार करूंगा। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। आप है क्रिस्ट सेरोफिना मीन्स सर्वज्ञानी सर्वशक्ति परमेश्वर के सामने इस अपने बचंदा दूल्हे को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे बोलो। मैं क्रिस्ट सेरोफिना मीन्स तुझको हे क्रिस्ट सुसान तीर्थ की सर्वज्ञानी ईश्वर के सामने और इन साक्षियों के सामने प्रतिज्ञा देती हूँ कि मैं तुझको अपना धर्म पति करके कभी ना त्यागूंगी, वरन मरने लो दुख और सुख में विश्वास से प्यार करूंगी। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। आमीन। अब तुमने विवाह करने की परस्पर बच्चा बांधी है और अपने विवाह संबंधित प्रेम और प्रकृति के लक्षण के लिए अंगूठियों को परस्पर पहना के धन्य हाथों को विदाई है। इस पर मैं क्रिश्चियन मंडली का नियुक्त दास होकर तुम्हारा विवाह स्थापित करता हूँ। प्रिय परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। परमेश्वर जो कुछ ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना। आमीन। ये माला हो गया। सीधा सीधा हो गया से भक्त विवाहित लोगों का कर्तव्य और आशीष को सुने। परमेश्वर का हर एक दरवैया के धन्य है जो उसके मार्गों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा तब तो क्या ही धन्य और तेरे लिए भलाई होगी। तेरी पत्नी फलवंत दाग की नहीं, तेरे घर के भीतर तेरे बच्चे तेरे मंच के चारों ओर जलपई के पौधों की नहीं होंगे। देख, जो मनुष्य परमेश्वर से डरता है वह इसी रीति से धन्य होगा। परमेश्वर तुझे सायुल से आशीष दे और तू जीवन भर यरूशलेम की भलाई पर दृष्टि किया कर और अपने बच्चों के बच्चों को दे। इस्राएल पर कुशल हो। आमीन। सब कुछ पर अनुग्रह करे, परमेश्वर अपना मुख पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। में फूलबारे बड़ा सुंदर आधा पारे में फूलबारे बड़ा
ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया रे बड़ा सुंदर। ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया रे बड़ा सुंदर। जाने देखो ताने बड़ा हरियारी बड़ा सुंदर। जाने देखो ताने बड़ा हरियारी बड़ा सुंदर।
340 साक्षी बने से होगी आशीषों की बारिश, प्रेम की प्रतिज्ञा को मान। होगी आशीषों की बारिश, प्रेम की प्रतिज्ञा को मान। होगा समय जीवन दायो, कृपा दाता का दान, वारिस आशीष के, वारिस आशीषों की भेंट, दया की बूंदे का भाग्य, वारिस आशीषों की भेंट, होगी आशीषों की वारिस, अब नया जीवन प्रभु सब में योगदान करेगा। पवित्र आत्मा का फल, वारिस आशीष के, वारिस आशीषों की भेंट, दया के बूंदे का भाग्य, वारिस आशीषों की भेंट, होगी आशीषों की वारिस। हम पर है प्रभु तुम्हें, आकर के हमको जिला दे, दे अपने वचन का तेज, वारिस आशीष के, वारिस आशीषों की भेंट, दया के बूंदे का भाग्य, वारिस आशीषों की भेंट, होगी आशीषों की वारिस। आसे ही आराम हो, आज अपने पापों को मानकर यीशु से विनती करें, वारिस आशीष के, वारिस आशीषों की भेंट, दया के बूंदे का भाग्य, वारिस आशीषों की भेंट। साथ में प्रोत्साहन करते हुए निकलेंगे आराधना की विनती के बाद में। बाहर में नए वर वधू को हम लोग इस ऊंचाई के द्वारा से आशीर्वाद देंगे। हम लोग ईश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, तूने सब वस्तुओं की सिराजने पर मनुष्यों को बनाया, जिस सेवा सबका स्वामी हो, और तूने सहायता के लिए उनको स्त्री दी, क्योंकि पुरुष को अकेला रहना अच्छा नहीं है। हे ईश्वर, तूने नर और नारी को मिलाया और उन्हें अपनी आशीष दी। आप इन लोगों पर जो विवाह से जोड़े गए तेरी रक्षा और सहायता का आसरा रखते हैं, दया दृष्टि कर। हम तेरी विनती करते हैं कि तू उनके मन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर और दया से उनको हर प्रकार की आत्मिक और लौकिक आशीष का भागी बना, और जिस नियम को उन्होंने आज बांधा है उस पर आशीष दे। अनुग्रह कर कि उनके घर प्रसन्नता और विश्वासता से नित्य बना रहे, कि वे दुख और सुख में एकता और प्रेम रखें, और अपनी कृपा से उन्हें आज्ञाधीन संतान दान कर, जो उनके बुढ़ापे में उनको आनंदमय करे। उनको यह भी कभी भूल जाने मत दे कि उनका विवाह बंधन पवित्र और लंघन रहित होना चाहिए। उनकी विवाह अवस्था में तेरी प्रेरणा से जो कुछ उन पर आ जाए उसको वे तेरी अधीनता में रहकर धीरज से ग्रहण करते रहें। उनको अपनी सुमति से चला, जिससे वे इस जीवन यात्रा की समाप्ति पर परम सुख के अनंत निवासों में पहुंचे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज आनंद और खुशी के साथ में इन जोड़ों के माता पिता, गार्जियन मंडली के भाई बहन विवाह के लिए विवाह धन्यवाद अर्पण किया है प्रभु। हर एक के दान नहीं, हर एक के मान को तूने चाहा, हर एक के मानों को तू ग्रहण किया, आशीष दिया। जिस भंडार से उन्होंने दिया उस भंडार का भी खाली होने ना पाए। हे प्रभु, सभी देनेहारों को तेरे हाथ में हम सौंपते हैं, दान को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं, तेरी सेवा के निमित्त काम में आ सके। या परमेश्वर, आराधना के बाद में
जो भी कार्यक्रम है प्रभु, चुमावान का कार्यक्रम, प्रीति भोज का कार्यक्रम है, तू उपस्थिति दे उस काम में, तेरी पवित्र नाम में हो सके, संपन्न हो सके, तेरी महिमा के निमित्त उस कार्यक्रम को भी तेरे हाथ में सौंप देते हैं। संपूर्ण दिन भर के जीवन को हम अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम हर एक के संग साथ होले, दुख तकलीफ संकट विपद से बचा, इन प्रकार के दया आशीष अनुग्रह हमारे जीवन में तूने प्रकट कर। धन्यवाद प्रार्थना तेरे बेटे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर में ग्रहण कर ले, आमीन। हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में से हो। हमारे को आज हमको दे, हमको क्षमा कर जैसे हम क्षमा करते हैं, और हमको क्षमा डाल प्राण बेचो, ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास से अपने मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और मुझे कुशल देवे। आमीन। विवाह सर्टिफिकेट है, इसको जतन से रखिए तो बात बढ़िया भी चाहिए, इसको भी पूरा रखिए ना, और में सब बहुत काम परमेश्वर तुम्हारे आने जाने में सहायता करे, आपसे सदा लोग आमीन। यीशु साहब बहुत बहुत बधाई देते हैं। मैं अपनी ओर से आप दोनों का जीवन सलामत रहे और सुंदर जीवन है और आशीषित जीवन है। परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोबान यीशु साहब के उधर मान के यीशु साहब हिने हो के हिने भइल ते नते यीशु साहब
इसे में मराना, इसे में सब कुछ कराना।
आंचल जे सन उड़ा ले मुके पागल बना ले बिंदिया जे सन सजा ले मोर निमिया उड़ा ले ओ सनम बोल दे आई लव यू ओ सनम बोल दे आई लव यू फैशन की जादू चला ले दीवानी बना ले तेरे से सपना में आके मर दिल के चुरा ले ओ सनम आई लव यू ओ सनम आई लव यू ईद कर चांद लग सिला गरे रे जुगनी जुगनी दिवाली कर दिया दिखसला रानी रे जुगनी जुगनी हे सावरे हमर सुंदरी मोबाइल में देखो ना तोरे फोटो घरी घरी ईद कर चांद लग सिला रानी रे जुगनी जुगनी दिवाली कर दिया दिखसला गोरी रे जब से तो के गोरी मैं जो देखा लो तुरे सिले मैं जो हो गेलो जब से तो के गोरी मैं जो देखा लो तुरे सिले मैं जो हो गेलो बन गेलो दीवाना तो समझ जानी गोरी इशारा मोर हाथ में हाथ दे गोरी मोर साथ दे धीरे से हंस के दिल के आराम दे